जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू के लिए धूमधाम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टोरी राइटिंग के लिए आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरा एक विनम्र आपसे सजेशन है कि एसएसबी के लिए आप स्टोरी लिखने के साथ साथ उसके नरेशन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बच्चे स्टोरी खूब अच्छी लिख रहे हैं बट नरेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो नरेशन में फंबल नहीं करना, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीपी एंड डीटी एंड अलॉन्ग विद पीपीडीटी आप साइकोलॉजी जीटी इंटरव्यू के लिए सब चीजों के लिए बिंदास प्रिपरेशन करते रहिए। इस बार आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपी एंड डीटी। प्यारे बच्चों, इस पिक्चर में आप देख रहे हो 4 लोग दिख रहे हैं हमें। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 4 हैं बच्चों, 1 2 3 एंड 4 एंड ये चारों कैरेक्टर्स जो नॉर्मली सेम एज के लोग दिख रहे हैं, तो आप इनका एज जो है सेम कंसीडर कर लीजिए। मुझे लगता है कि 22 साल के आसपास के बंदे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अराउंड 20 इयर्स के 4 कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 4। वहां भी जब आप एसएसबी में जाओगे 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखाया जाएगा। इस पिक्चर में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए? 4। एज जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है 21 से 22 के आसपास। ठीक है। सेक्स क्या है बेटा? ऑल आर मेल। मूड कैसा है बेटा? ऑल आर, है ना। किस मूड में दिख रहे हैं? पॉजिटिव मूड में। आई मीन चारों में से एक बंदा कोई आपका हीरो है, तो आप एक बंदा आपका हीरो जो है उसको इस तरह से सर्कल कर दीजिए। चारों में से एक आपका हीरो है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई डिस्कशन चल रहा है, पर इस डिस्कशन को देख करके आपके दिमाग में अलग अलग थीम्स आ सकती है। पहली तो भाई ये किसी बिजनेस की मीटिंग हो सकती है, तो पहला थीम तो यही हो गया कि साहब बिजनेस की मीटिंग है। दूसरी थीम आपके पास क्या हो सकती है भाई? दूसरी थीम यह है कि ये बंदे हैं ना, ये फेयरवेल पार्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फेयरवेल पार्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बिजनेस की मीटिंग हो सकती है, फेयरवेल पार्टी हो सकती है, और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है कि आपने जो है संडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि संडे के लिए कहां जाना है, क्या करना है। ठीक है, पर आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें डाइनिंग रूम का फोटो दिख रहा है। ये डाइनिंग रूम का फोटो एंड पीपल आर वेटिंग फॉर फूड। लोग किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो फूड से रिलेटेड क्या अच्छी स्टोरी हम लोग कर सकते हैं? बनाने के लिए जो भी बनाओगे सब चलेगा, क्योंकि टेबल है, डिस्कशन का टेबल है, कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है। जब बातचीत हो रही है तो कुछ प्लान डेफिनेटली निकल करके बाहर आएगा ही। अब मैं आपको डिस्कस करता हूं मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। बच्चों, ये सारे बच्चे इस साल के रिकमेंडेशन से, फोर्स के बच्चों ने धूम मचा के रखी है। खूब खूब रिकमेंडेशंस मिले हैं। शानदार जीटीओ ग्राउंड, जहां पूरा ऑब्स्टेकल से सब कुछ आपको मिलेगा विद जीडी एंड लेक्चरेट की प्रिपरेशन के साथ। 16 अक्टूबर का बैच फुल हो गया है बच्चों। अब अगले बैच की डेट्स नवंबर में आएगी। नवंबर के फर्स्ट वीक में नया बैच आएगा, तो अगर लगे तो उसके लिए आप कर सकते हो। आइए मैं अपनी स्टोरी बताता हूं मैंने क्या लिखा है। तो यहां कह रहा है बच्चों कि सचिन 22 वाज अ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट। सचिन जो है ना 22 साल का लड़का है, बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। सम ऑफ हिज क्लासमेट्स यूज्ड टू लिव इन हिज कॉलोनी। उसके कुछ दोस्त लोग जो थे उसी की कॉलोनी में रहते थे। ही अलॉन्ग विद हिज 3 फ्रेंड्स who lived in his colony decided to invite his teachers for lunch। वो अपने कॉलोनी में रहने वाले 3 दोस्तों के साथ डिसाइड करता है कि यार हम लोग फाइनल ईयर में हैं, हमारे टीचर्स ने हमको इतना पढ़ाया लिखा है, क्यों ना हमारे टीचर्स को एक बार अपने घर पे बुला ले लंच करने के लिए। तो ये एक देखिए आप, ये शो कर रहा है स्टूडेंट का ग्रेटिट्यूड कि हाँ, जिन लोगों ने हमको 4 इयर्स तक पढ़ाया है, क्या हम उनको कुछ अच्छा फील करा सकते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपने टीचर्स को लंच के लिए इन्वाइट करता है। दे प्लान दैट दे देमसेल्व्स विल कुक फूड। और एक और बात कि हाँ, ये जब हमारे टीचर्स हमारे घर आएंगे तो खाना उनको हम ही अपने हाथ से पकाकर खिलाएंगे, और इससे बढ़िया बेहतरीन क्या हो सकता है। दे डिसाइडेड संडे फॉर दिस। देखिए, प्लानिंग जब आप कर रहे हो ना, उसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। भाई अदर डेज में अगर प्लान करोगे, टीचर्स तो स्कूल जाते हैं, वो उस दिन फ्री नहीं रहेंगे, तो उन्होंने प्लान किया किस दिन का? संडे का। संडे, ठीक है। फॉर दिस एंड इन्वाइटेड टीचर्स एंड ऑल्सो देयर पेरेंट्स। टीचर्स को इनवाइट किया और साथ ही अपने पेरेंट्स को बता दिया कि मम्मी हम उस दिन ऐसा कर रहे हैं, आपको भी आना है, उस दिन आपको भी रेस्ट रहेगा। पेरेंट्स को बुलाया। दे अरेंज रिक्वायर्ड मटेरियल्स। उन्होंने फूड, चूंकि लंच कराना था तो जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स था वो सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया। कुक्ड फूड एंड सर्व टीचर्स। खाना पकाया और पकने के बाद टीचर्स को सर्व किया। आफ्टर टीचर्स देयर पेरेंट्स ऑल्सो एट। उनके टीचर्स के बाद में पेरेंट्स ने भी खाना खाया। ऑल अप्रिशिएटेड फूड एज इट वॉज वेरी टेस्टी। खाना बहुत ही टेस्टी बना था, इसलिए पेरेंट्स ने भी, टीचर्स ने भी, सबने इसको खूब अप्रिशिएट किया। टीचर्स ऑल्सो हैड डिस्कशन विद देयर पेरेंट्स। टीचर ने इन बच्चों के पेरेंट्स से भी बातचीत की। एंड एडमायर देयर सिंसियरिटी। चूंकि बच्चे पढ़ाई लिखाई में खूब सिंसियर थे, तो पेरेंट्स के सामने टीचर्स ने इन बच्चों की सिंसियरिटी को भी एडमायर किया कि नहीं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में होशियार है, डेफिनेटली दे विल डू समथिंग गुड और बेटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको बहुत ज्यादा सुपर ह्यूमन
स्टोरीज नहीं बनाना है। कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस की जो तड़के वाली बात होती है कि हमारे इमोशंस को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। आप स्टोरीज को, अपनी थीम्स को अपने आसपास ही ढूंढिए। डेफिनेटली यू आर कैपेबल इनफ टू मेक अ वेरी गुड स्टोरी, और सेंस उस स्टोरी के अंदर होगा, लॉजिक होगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। खूब तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर लगता है आपको प्रिपरेशन के लिए इंदौर आना है, फोर्स डिफेंस एकेडमी पर तीनों एसेसर्स बहुत शानदार तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, आप फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।